सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। अब मैं पत्रकार बन माननीय आयुक्ता जी, हम लोगों के बीच उपस्थित सभी बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, हम तमाम धार्मिक संघ के तमाम सदस्यों को काफी धन्यवाद देते हैं कि आपने खेल जगत को भी एक नए सिरे से जीवन दान दे, इसको जीवन दान देना ही कहिए कि अनवरत इस कार्यक्रम में अपने हिस्सेदारी से तमाम लोगों को प्रभावित करना, उसके प्रति उत्साहित करना, जागृत करना, ये पराक्रम है। तो सब लोगों से आग्रह यही अनिलता का है, मैदान के बारे में निश्चित रूप से अभी तो इसका कुछ हुआ नहीं है। हम जब फिर विभाग में बैठेंगे तो निश्चित रूप से तमाम पदाधिकारी को बुलाएंगे, जो कमी इसमें हुआ है निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम होगा। और सब लोगों से आग्रह है, तमाम खिलाड़ी बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनसे ही करना चाहेंगे, आप इसी तरह से मन लगा के खेलिए। खेल से कम से पहला काम तो हमारे अंदर, आपके अंदर प्रेम, स्वभाव, भाईचारा का संसार होता है। और अब ये खेल इस मोड़ पर जा चुका है कि खेल से लोग सीधे अपने जीवन को भी सुधार रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो खेलो इंडिया का गठन हुआ, उनका आह्वान हुआ कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी उस नारे को चरितार्थ किया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। बहुत सारे लोग आज मेडल लाके नौकरी में जा रहे हैं। हमारी शुभकामना है आप सब लोग भी इस मेहनत से, इस काबिलियत से आप वहां तक पहुंचे, उस मुकाम को पकड़ें। और निश्चित रूप से आने वाला दिन काफी अच्छा होगा, आपका होगा। और पूरे बिहार में खेल नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। और बिहार के सभी पंचायत जहां जमीन उपलब्ध हुआ, करीब 7,500 पंचायत में खेल के मैदान बनाए गए। और ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था बिहार के। आम लोगों ने इसकी प्रशंसा की। और आने वाले दिनों में भी बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने का योजना बनाया है। इसलिए सब लोगों से आकर इसमें सब लोग जुटे और बिहार में बिहार सरकार की उन जन कल्याणकारी योजनाओं को भी समझें। और सब लोगों से पुनः आग्रह, एक साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए सब लोग एक विकसित बिहार, विकसित भारत की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे ग्रामीण सभी को मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, मैं आपके घर की बहू, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। आप जिस समय खोजेंगे, चाहे वह 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, मैं उपस्थित रहूँगी जब तक मैं जिंदा रहूँगी। रही बात, हमारे पूर्व के वक्ता बोल चुके हैं,
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेल। हमारे खेल मंत्री हमारे बेगूसराय जिला का सौभाग्य था और सुरेंद्र मेहता जी खेल मंत्री के रूप में मंत्री बने। ये बेगूसराय के लिए सौभाग्य की बात थी। और मटिहानी में भी जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने कहे, स्टेडियम के नाम पर जो खाना पूर्ति हुआ, मैं कुछ भी बोलूँगी, आप इस बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। यह धरती उर्वरा की धरती है। जिस तरह भारत की राजधानी दिल्ली हुआ करती है और बिहार की राजधानी पटना हुआ करती है, उसी तरह बेगूसराय की राजधानी मटिहानी है। इस चीज को समझने की बात है। और इतना बड़ा खेल, ये धरती, मैं इस धरती को नमन करती हूँ। इस धरती से ऐसे ऐसे वीर बेटा धावक के रूप में दौड़कर आज अपने घर में रोजी रोटी उपार्जन कर रहे हैं। यह हमारी धरती के लिए गौरव की बात है। और यह धरती बेगूसराय के खेल मंत्री रहते हुए सुशोभित नहीं हो पाया, यह भी बड़ी दुख की बात है। खैर कोई बात नहीं है, आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आप एनडीए में हैं, भाजपा में हैं, संजोग अच्छा है, श्रेषी जी भी भाजपा की ही हैं और आप लोगों में तो बराबर मुलाकात होती होगी। आपके ही माध्यम से मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी धावक हैं उनके अगर निवेदन उनके तरफ से मैं आपसे करती हूँ कि आप अपने इस समय काल में उनको लाकर इस मैदान को सजाने का काम करें और मटिहानी में कीर्ति स्थापित करें। विशेष बहुत देर से ठंड का समय है, हमारे ग्रामीण बच्चे तमाम यहाँ उपस्थित हैं और आपका भाषण सुनने के लिए सब एकदम ध्यान लगाए, टकटकी एकदम लगाए हुए हैं जो कब सुरेंद्र मेहता जी बोलेंगे और अपने मुख अरविंद से ऐसे ऐसे बातों को परोसेंगे और आशा देंगे। उस आशा पर भी ये लोग आगे तक टिके रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं तमाम जितने भी धावक हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, सबका फिर पुनः स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी ये नहीं सोचें कि बहुमूल्य समय लेकर मैं आपके पास आता। मेरे पास समय ही समय है, क्योंकि हमें रात में भी नींद नहीं होता है। आप रात में भी कहेंगे तो रात में भी आकर हम खड़ा हो जाएंगे। इसी शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और जिस तरह मटिहानी की धरती को आप सालों साल पूजा करके गौरवान्वित करते हैं और अपने घर का, अपने गांव का, अपने मटिहानी प्रखंड का, जिला का नाम रोशन करते हैं, मैं भगवान से दुआ करती हूँ इसी तरह दिन दुगुनी रात चौगुनी इस मटिहानी की धरती को आप इसी तरह ऊपर उठाए हुए रखें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए तमाम लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।